हमको भी नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। यहाँ हम किसी के बम से मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगे। यूक्रेन से लगातार भारतीय छात्रों का आना का सिलसिला लगा हुआ है। 20 फरवरी को जब ये पूरी जंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद से ही लगातार मोदी सरकार को सोशल मीडिया पर घेरा जा रहा था। जब शुरू में कुछ छात्रों के वीडियो सामने आए कि किस तरह से अचानक जहाज़ का किराया 3 गुना वसूला जा रहा है एयर इंडिया के जरिए, जो 26,000 हुआ करता था वो 80,000 वसूला जा रहा है। हंगामे के बाद उसको 60,000 किया गया। एडवाइजरी जारी की गई एम्बेसी के जरिए, इंडियन एम्बेसी के जरिए, लेकिन उस एडवाइजरी की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक हफ्ते से बच्चों को यह लिफ्ट कराया जा रहा है, बाकायदा सरकार का पूरा तंत्र लग गया है, मंत्री लग गए हैं, कुछ वहाँ पर भी बॉर्डर्स पर भेजे गए हैं मंत्री को, और रोज़ाना कई हज़ार छात्रों को निकाला जा रहा है। और सरकार का ये दावा है कि 21,000 से ज़्यादा छात्रों को निकाल लिया गया है। लेकिन इस पूरे इवेंट को जिस तरह से पब्लिसिटी मिल रही है और बार बार नरेंद्र मोदी को इस जो एयरलिफ्ट किया जा रहा है बच्चों को, छात्रों को जो लाया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी को हीरो बना करके और ये बता करके कि नरेंद्र मोदी ना होते तो छात्र मर जाते, इस तरह के वीडियो भी मंत्रियों के सामने आ रहे हैं जो बयान दे रहे हैं। बाकायदा अंदर जाकर के जब उनको रिसीव करने, जब प्लेन जो है वो लैंड करता है भारतीय सरजमीन पर, चाहे वो यहाँ पर हिंडन पर हो, चाहे वो नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो, दोनों जगह पर मंत्री अंदर पहुँचते हैं और माइक्रोफोन हाथ में लेकर के बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोला जाता है। और उसके बाद जब छात्र बाहर आते हैं तो उनको हाथों में फूल दिया जाता है, नमस्कार किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आज वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और बच्चों को वेलकम करने के लिए जब उनको फूल देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो फूल नहीं ले रहे, मुंह फेर कर निकल जा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में किस तरह से सरकार को लेकर, सरकार के काम करने के तरीके को लेकर, उनको बेयारो मददगार छोड़ने को लेकर किस तरह से सरकार के खिलाफ छात्रों के अंदर, किस तरह से छात्रों के अंदर सरकार को लेकर नाराज़गी है, उसका जीता जागता सबूत इन वीडियो में मिल रहा है। तो देखा आपने किस तरह से छात्र जब मंत्री उनको वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अभिनंदन कर रहे हैं, उनको खुशामदीद कह रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फूल लेने तक से इनकार कर देते हैं। इसके साथ ही एक केंद्रीय मंत्री का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं कि आप इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं, आप देखिए किस तरह से वो मंत्री महोदय छिल्ला जाते हैं। कोई जवाब तो दे रहा हूँ ना कि मेरी बात क्यों नहीं देंगे? यूक्रेन से सीधा मोदी, तो यूक्रेन से कर तो मोदी नहीं है तो क्या है? कौन लेके आए? आपने लाए क्या? आप लेके आएगा किसी को? ये नहीं आपको पूछना पूछो, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। तो देखा आपने किस तरह से मंत्री परेशान हो जाते हैं जब पत्रकार कुछ उनसे सवाल करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले को इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? हर चीज़ का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की क्या ज़रूरत थी? ये कोई पहली बार नहीं है कि कहीं से विदेश से ऐसे हालात में, जंग के हालात में, लोगों को, अपने नागरिकों को भारत ने एयरलिफ्ट किया हो, वहाँ से लाया गया हो। इससे पहले कई बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे, गल्फ वार हुई थी, 70,000 से ज़्यादा लोगों को एक हफ्ते के भीतर एयरलिफ्ट कराया गया था, सकुशल देश वापस लाया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन तरह की चीज़ों को लेकर
जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो पूरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो लग जाती है और हर मंत्री के ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स कहते हुए वीडियो वायरल करना। लेकिन अभी भी जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक बच्चा एंकरिंग करते हुए पूरे हालात को बताते हुए बर्फबारी हो रही है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सरकार ने हमको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। रोमानिया बॉर्डर पे पिछले 30 घंटे से खड़े रहने के बाद बिना खाए पिए हुए अब हम लोग बर्फबारी झेल रहे हैं। यह बर्फबारी नहीं है, यह हम प्रकृति से नहीं लड़ रहे हैं, यह हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम अपने इंडियन एम्बेसी से लड़ रहे हैं। अब बताइए क्या किया जाए। थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी फॉर शोइंग सच काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू अस। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। यू कैन सी द फेसेस, यू कैन सी द आईज। प्लीज मत करिए ऐसे हमारे साथ, प्लीज। आप देख सकते हैं कितनी भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ रहने के लिए एक छत नहीं है। क्योंकि लोगों को जाना है अपने घर, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे हैं। सर हम लोग आपके हम लोग सिटीजन है सर, आपके कुत्ते नहीं है जो कहीं भी छोड़ देंगे आप हमें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मत करिएगा ऐसा कभी किसी के साथ। बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, हम 3 रात से इस तरह खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। हमको भी नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। यहाँ हम किसी के बम से मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगे। भारत सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना और चाहिए। इंडियन एम्बेसी को भी जो यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी का एक भी ऑफिशियल यूक्रेन साइड पे नहीं है और न रवेरे साइड पर है। एकदम बिल्कुल गलत जो रवैया है वो बहुत बेकार। सर हम आपके सिटीजन है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप में नहीं थी हिम्मत तो आप बोल देते कि हम नहीं कर पाएंगे, आपको मरना है मर जाइए जहाँ पर भी है। आप ऐसा क्यों किए सर हमारे साथ? जब आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आप क्यों नोटिफिकेशन जारी किए? यहाँ अगर एक बच्चे की भी जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्या इंडियन एम्बेसी जिम्मेदार होगी, क्या यूक्रेन सरकार जिम्मेदार होगी, या भारत सरकार होगी? आज ये बच्चे पूछेंगे आपसे सर, प्लीज। हम कोई इलीगल माइग्रेंट्स तो नहीं है, हम लीगली यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ ऐसा तो देखा आपने किस तरह से शिकायत की जा रही है और इस तरह की वीडियो लगातार सामने आ रही हैं और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर अब जो वहाँ पर ऐसे हालात में जो फंसे हुए हैं, जो 800 किलोमीटर दूर हैं, बॉर्डर पर नहीं पहुँच सकते, उनको अगर आपने समय रहते अगर निकाल लिया होता, जब जंग नहीं हुई थी, जब हमला नहीं हुआ था, उससे पहले ही जब यूक्रेन के तमाम एयरपोर्ट खुले हुए थे तो उनको बआसानी एयरलिफ्ट कराया जा सकता था। उस वक्त तमाम कंट्रीज़ ने अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। लेकिन आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? ये कई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सवाल ये भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बिजी थे। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से वो बनारस में अपना पूरा खैमा गाड़े हुए थे, 2 दिन तक वहाँ पर रुके हुए थे। और कल एक वीडियो और उनका प्रधानमंत्री का वायरल हुआ कि किस तरह से संडे के दिन बच्चों को बुला करके एक इवेंट किया गया, मेट्रो का इनॉग्रेशन, पूना मेट्रो का जो इनॉग्रेशन किया गया, और बच्चे बाकायदा स्कूल ड्रेस में बुला करके, और ये कहा गया कि बच्चों से इसका इनॉग्रेशन कराया जा रहा है। और ये बताया गया कि प्रधानमंत्री ने खुद बाकायदा टिकट खरीदा और उसके बाद उन्होंने ट्रेन में यात्रा की। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से दर्शाती हैं कि किस तरह से इवेंट में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर हैं और हर चीज़ का फ़ायदा सियासी तौर पर उठाने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।